أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم. सूरे सजदा तर्जुमा तफसीर तीसरा रुकू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। और बेशक हमने मूसा को किताब यानी तौरात अता फरमाई तो तुम उसके मिलने में शक न करो। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब के मिलने में या ये मानी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मिलने और उनसे मुलाकात होने में शक न करो। चुनांचे मेराज की रात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जैसा कि हदीसों में आया है। और हमने उसे यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को या तौरात को बनी इस्राइल के लिए हिदायत किया। और हमने उनमें से यानी बनी इस्राइल में से कुछ इमाम बनाए कि हमारे हुक्म से बताते लोगों को खुदा की फरमानबरदारी और उसकी तात और अल्लाह ताला के दीन और उसकी शरीयत का अनुकरण, तौरात के आदेशों की पूर्ति। ये इमाम बनी इस्राइल के नबी थे या नबियों के अनुयायी, जबकि उन्होंने सब्र किया अपने दीन पर और दुश्मनों की तरफ से पहुंचने वाली मुसीबतों पर। इससे मालूम हुआ कि सब्र का फल इमामत और पेशवाई है। और वो हमारी आयतों पर यकीन लाते थे। बेशक तुम्हारा रब उनमें फैसला कर देगा, यानी नबियों में और उनकी उम्मतों में या मुमिनीन व मुशरिकीन में, कयामत के दिन जिस बात में इख्तिलाफ करते थे दीनी बातों में से, और हक व बातिल वालों को अलग अलग कर देगा। और क्या उन्हें यानी मक्का वालों को इस पर हिदायत न हुई कि हमने उनसे पहले कितनी संतें कौमें, कितनी उम्मतें आद व समूद व कौम लूत की तरह हलाक कर दी कि आज ये उनके घरों में चल फिर रहे हैं। यानी जब मक्का वाले व्यापार के लिए शाम के सफर करते हैं तो उन लोगों की मंजिलों और शहरों में गुजरते हैं और उनकी हलाकत के निशान देखते हैं। बेशक इसमें जरूर निशानियां हैं, तो क्या सुनते नहीं? जो इबरत हासिल करें और नसीहत माने।
और क्या नहीं देखते कि हम पानी भेजते हैं खुश्क जमीन की तरफ, जिसमें सब्जे का नामो निशान नहीं, फिर उससे खेती निकालते हैं कि उसमें से उनके चौपाए और वो खुद खाते हैं, चौपाए भूसा और वो खुद गल्ला। तो क्या उन्हें सूझता नहीं कि वो ये देखकर अल्लाह ताला की भरपूर कुदरत पर इस्तिदलाल करें और समझें कि जो कादिर बरहक खुश्क जमीन से खेती निकालने पर कादिर है, मुर्दों का जिंदा करना उसकी कुदरत से क्या मुश्किल। और कहते हैं यह फैसला कब होगा अगर तुम सच्चे हो। मुसलमान कहा करते थे कि अल्लाह ताला हमारे और मुशरिकों के बीच फैसला फरमाएगा और फरमानबरदार और नाफरमान को उनके कर्मों के अनुसार बदला देगा। इससे उनकी मुराद यह थी कि हम पर रहमत और करम करेगा और काफिरों व मुशरिकों को अजाब में जकड़ेगा। इस पर काफिर हंसी के तौर पर कहते थे कि यह फैसला कब होगा, इसका वक्त कब आएगा। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है, तुम फरमाओ फैसले के दिन जब अल्लाह का अजाब उतरेगा, काफिरों को उनका ईमान लाना नफा न देगा और न उन्हें मोहलत मिले। तौबा और माफी की। फैसले के दिन से या कयामत का दिन मुराद है या मक्के की विजय का दिन या बदर का दिन। अगर कयामत का दिन मुराद हो तो ईमान का नफा न देना जाहिर है, क्योंकि ईमान वही मकबूल है जो दुनिया में हो और दुनिया से निकलने के बाद न ईमान मकबूल होगा न ईमान लाने के लिए दुनिया में वापस आना मिलेगा। और अगर फैसले के दिन से बदर का दिन या मक्के की विजय का दिन मुराद हो तो मानी ये होंगे कि जब अजाब आ जाए और वो लोग कत्ल होने लगें तो कत्ल की हालत में उनका ईमान लाना कबूल न किया जाएगा और न अजाब में विलंब करके उन्हें मोहलत दी जाएगी। चुनांचे जब मक्का मुकर्रमा फतह हुआ तो कौमे बनी कनानह भागी। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब उन्हें घेरा और उन्होंने देखा कि अब कत्ल सर पर आ गया, कोई उम्मीद जान बचने की नहीं है, तो उन्होंने इस्लाम का इजहार किया। हजरत खालिद ने कबूल न फरमाया और उन्हें कत्ल कर दिया। जुमल, तो उनसे मुंह फेर लो और इंतजार करो उन पर अजाब उतरने का, बेशक उन्हें भी इंतजार करना है। बुखारी व मुस्लिम की हदीस शरीफ में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्रवार के दिन फजर की नमाज में यह सूरत यानी सूरे सजदा और सूरे दहर पढ़ते थे। तिरमिजी की हदीस में है कि जब तक हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सूरत और सूरे तबारकलजी बेदिहिल मुल्क न पढ़ लेते, सोने को न जाते। हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सूरे सजदा कब्र के अजाब से महफूज रखती है। खाजन व मदारिक वगैरह। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। सूरे सजदा मुकम्मल हुआ। अल्लाह अज्जव जल्ला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत रखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और क्या पता यही आपके और मेरे हम सभी के बख्शिश का जरिया बन जाए। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।